ठीक हो रहा है और क्या हो रहा है? भगवान की आरती के समय निशाना ठीक हो रहा है। तेरे भगवान ने आरती के समय गोली चलाने को मना तो नहीं किया है? मगर पूजा का तो मान करना पड़ेगा ना भैया। तुम्हारी निशानेबाजी से आरती रुक गई है सब। अच्छा, हिंदी सिनेमा की मशहूर जोड़ी सलीम जावेद की शुरुआत सिर्फ एक संयोग था दोस्तों, लेकिन दोनों ने हाथ मिलाया और इस जोड़ी ने बॉलीवुड में एक नया इतिहास बना दिया। ये वो नामी सुपरस्टार हैं दोस्तों, जिन्होंने खुद भी बॉक्स ऑफिस पर कई बार इतिहास तोड़ा। तो ये किधर जा रहा है? पूजा तो उधर हो रही है मन्नू। हट जा मनु, हट जा। तुझे गोली चलाना है मेरे सीने पर चला। मैं खुद गोली खा लूंगा मगर माँ का सर सबके सामने नहीं झुकने दूंगा। हिंदी सिनेमा के इतिहास में सलीम जावेद की जोड़ी को मील का पत्थर माना जाता है दोस्तों। सलीम जावेद की जादुई कलम ने कई बार ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, अमिताभ बच्चन को भी सुपरस्टार बना दिया और खुद भी दोनों ने बॉलीवुड की रूपरेखा बदल के रख दी। सलीम खान का सिनेमा सफ़र लेखन से नहीं बल्कि अभिनय से शुरू हुआ था दोस्तों। उन्हें पहला बड़ा अवसर साल 1960 की फिल्म बारात में मिला, जिसके लिए उन्हें 1000 रुपये साइनिंग अमाउंट और शूटिंग के दौरान 400 रुपये महीना वेतन मिलता था। उन्होंने ये ऑफ़र स्वीकार किया और मुंबई आकर महिमा में किराए के फ्लैट में रहने लगे। प्रिंस सलीम के स्क्रीन नाम से काम करते हुए उन्होंने करीब 2 दर्जन फिल्मों में काम किया, जिनमें 1966 की तीसरी मंजिल, 1966 की ही सरहदी लुटेरा और 1967 की दीवाना भी शामिल है। तीसरी मंजिल में उनका रोल काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसके बावजूद स्टारडम उनसे दूर रहा। सरहदी लुटेरा के दौरान ही सलीम खान की मुलाकात जावेद अख्तर से हुई। उस वक्त जावेद अख्तर क्लैपर बॉय का काम करते थे दोस्तों, और बाद में निर्देशक SM सागर ने उन्हें डायलॉग राइटर बना दिया। दोनों अपने अपने गुरुओं के यहाँ काम कर रहे थे, जो पड़ोसी हुआ करते थे। सलीम खान अब्रार अलवी के साथ स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखने में असिस्ट कर रहे थे, जबकि जावेद अख्तर कैफी आज़मी के साथ शायरी सीख रहे थे। इस नज़दीकी के चलते दोनों की मुलाकातें बढ़ीं और जल्द ही उन्होंने साथ काम करने का फ़ैसला किया। सलीम खान कहानी और प्लॉट पर फोकस करते थे, जबकि जावेद अख्तर डायलॉग और कभी कभी गीत लिखते थे। 25 फिल्मों में काम करने के बाद सलीम खान को एहसास हो गया था कि एक्टिंग उनका असली क्षेत्र नहीं है। वो लेखन की ओर बढ़ रहे थे। उनकी शुरुआती स्क्रिप्ट में साल 1969 की फिल्म 2 भाई शामिल थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात राजेश खन्ना से हुई। एक इंटरव्यू में सलीम खान ने बताया था कि राजेश खन्ना उस वक्त सुपरस्टार बन चुके थे। उन्हें एक फ़िल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी। उन्होंने हमसे कहा कि अगर तुम स्क्रिप्ट को सही कर सकते हो तो मैं तुम्हें पैसे भी दिलवाऊंगा और क्रेडिट भी। और वो फिल्म थी दोस्तों साल 1971 की हाथी मेरे साथी, जो ज़बरदस्त हिट हुई। इस सफलता ने सलीम जावेद को एक विश्वसनीय पटकथा लेखक के रूप में स्थापित किया और बड़े अवसरों के द्वार खोल दिए। हाथी मेरे साथी की सफलता के बाद GP सिप्पी ने उन्हें सिप्पी फिल्म्स के लिए रेजिडेंट स्क्रीन राइटर के रूप में हायर किया। उनकी पहली बड़ी सफलता 1971 की अंदाज थी। उसके बाद अधिकार, हाथी मेरे साथी और 1972 की सीता और गीता आई। इसके बाद तो सुनहरा दौर ही शुरू हो गया दोस्तों। साल 1973 में यादों की बारात, जंजीर, 1975 में दीवार, 1975 में शोले, 1978 में डॉन, त्रिशूल, 1980 में दोस्ताना, 1981 में क्रांति और साल 1987 की मिस्टर इंडिया जैसी अमर फिल्में उन्हीं की लेखनी का परिणाम थी। कुल मिलाकर उन्होंने 24 फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें से 20 फिल्में सुपर हिट रहीं। सलीम जावेद को अब तक के सबसे सफल पटकथा लेखक के रूप में वर्णित किया जाता है दोस्तों। सलीम जावेद ने हिंदी सिनेमा की भाषा बदली, एंग्री यंग मैन युग लाए, अमिताभ बच्चन को स्टार बनाया और सबसे खास बात ये है दोस्तों कि वो भारतीय सिनेमा के पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने सिर्फ लेखक के रूप में स्टार का दर्जा हासिल किया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया दोस्तों कि ये हिंदी सिनेमा की सुपरहिट जोड़ी टूट गई।
सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी का टूटना हिंदी सिनेमा के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि जिस जोड़ी ने इतने सालों तक सुपरहिट कहानियां दी, उसके अलग होने की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जावेद अख्तर और सलीम खान की मशहूर राइटर जोड़ी की लिखी फिल्म जंजीर से ही अमिताभ बच्चन स्टार बने थे। और जब ये राइटर जोड़ी टूटी दोस्तों, तो जावेद अख्तर ने 10 सालों तक अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं किया। कहा जाता है कि सलीम खान ने एक स्क्रिप्ट लिखी जिस पर मिस्टर इंडिया बनी। ये स्क्रिप्ट अमिताभ बच्चन को सुनाई गई, जो उन्हें पसंद नहीं आई। अमिताभ बच्चन का कहना था कि लोग उन्हें पर्दे पर देखने आते हैं, सिर्फ उनकी आवाज़ कौन सुनेगा। मराठी किताब यही रंग यही रूप में इस किस्से का जिक्र किया गया है। अमिताभ बच्चन के इनकार से सलीम जावेद बेहद गुस्सा हुए। जावेद अख्तर ने फैसला कर लिया कि अब अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं किया जाएगा। हालांकि सलीम खान इस फैसले पर राज़ी नहीं थे। कुछ दिनों बाद जावेद अख्तर अमिताभ बच्चन के घर पर हुई होली पार्टी में पहुंचे और उनसे कहा कि अब उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ कभी काम नहीं करेगी। सलीम खान को उनका ये कहना पसंद नहीं आया और जोड़ी के कामकाजी रिश्ते बिगड़ गए और दोनों ने फिर कभी साथ काम नहीं किया। सलीम खान के साथ अपनी जोड़ी टूटने पर जावेद अख्तर ने कहा था कि हमारी जोड़ी की उम्र हो गई थी, इसलिए हमारी जोड़ी को टूटना ही था। एक बार बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने कहा था, जब कामयाबी आई तो नए नए लोग ज़िंदगी में आना शुरू हो गए और वो सर्कल धीरे धीरे अलग हो गया। तो वो मेंटल रेपो था हमारा, वो टूट गया, तो फिर वो काम नहीं हो सकता था। वहीं सलीम खान ने इस मसले पर कहा था, हर डिब्बे पर एक्सपायरी लिखी होती है, शायद इस रिश्ते की भी डेट लिखी हुई थी।